अब आप जब इनसे दूर है तो इनको एहसास हो रहा है कि आप इनका सपोर्ट सिस्टम थे, आप इनको कितना सपोर्ट करते थे। इमोशनली सपोर्ट इन्होंने कभी नहीं समझा आपका, आपने कितना इमोशनली इनको सपोर्ट किया। अभी जब आप नहीं है तो इनको वो इमोशनल सपोर्ट याद आ रहा है। ये फेल हो गए, ये आपको नहीं दे पाए जो आप डिजर्व करते थे। रिग्रेट है इनको, मतलब जहाँ इनको आपका सपोर्ट बनना चाहिए था वहां इन्होंने भागना जरूरी समझा। I still remember the feeling I felt when I first started talking to you. इनको आज भी याद है कैसे आपने पहली बार इनसे जी जी करके बात किया था। आप, जी, आप, और फिर जगह दिखा दी थी आपने इनको बहुत जल्द। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे। राम जी से यही मेरी प्रार्थना, आप जहाँ कहीं भी रहे हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। लेकिन प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है दैट मींस रीडिंग आप के लिए है। ऑल ज़ोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उन्हें लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। एक बार और ट्राई करते हैं। जय सिया राम। आज रात मेरे व्यूवर्स की पार्टी के लिए क्या कुछ फील करेंगे। 9 ऑफ वांड्स, टेम्परेंस। इनको इस रिश्ते में बैलेंस चाहिए, इनको चीजें बैलेंस आउट करनी है, इनको शांति से काम लेना है। ये चाहते हैं शांति का झंडा फहराना, ठीक है, लेकिन ये डरे हुए हैं। डरे हुए इसलिए हैं, देखो हमेशा याद रखना, आप किसी इंसान को डरा ही नहीं सकते, उसका डर उसको डराएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप सामने वाले को बोल रहे हो कि तुझे देख लूंगा, तूने ये किया ना, तुझे देखता हूँ कल। अब आपको क्या लगता है वो इंसान उससे डर रहा है? नो, वो अपनी इनसिक्योरिटी से डर रहा है। उसकी इनसिक्योरिटी क्या है? वो खुद को वीक फील कर रहा है। वो सामने वाले ने जो कहा उसने मान लिया कि हाँ वो करके दिखा सकता है, बट आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप उसको रिस्पॉन्ड, आप उसको जवाब दे सको, आप उससे लड़ सको। आपने खुद को ऐसा एक्सेप्ट कर लिया है कि यस वो कर सकता है, मैं नहीं करूंगा, मतलब मैं तो खड़े खड़े देखता रहूंगा। अगर आप इनसिक्योर नहीं है तो आपको खुद पर अगर विश्वास है तो ऐसी धमकियां वो जो दे रहा आप उसको रिप्लाई करोगे, मैं यही तो चाहता था, टाइम बता, कब देखना है, तू देखेगा या मैं देखूं, ठीक है। तो आपका फियर ही आपको डराता है, आपकी इनसिक्योरिटीज ही आपको डराती है। कोई पर्सन आपको नहीं डरा सकता, बिल्कुल नहीं डरा सकता भाई, दूर दूर तक ही नहीं। वो आप ही की इनसिक्योरिटीज होती हैं। तो आपके पार्टनर की खुद की इनसिक्योरिटीज इनको डरा रही। ये क्या इनसिक्योरिटीज है, लेट्स सी। अच्छा, कल एक मैसेज आया था, 1 मिनट दीजिएगा आप मुझे, आप तक ये बात पहुंचानी है मुझे, क्योंकि मुझे सबको बताना है ये। कल एक मैसेज आया था, जिन्होंने बहुत शुद्ध हिंदी में लिखा था। वो बोल रहे थे कि मैंने भी गीता का ग्रंथ पढ़ा है, शुद्ध हिंदी में उन्होंने लिखा था। और आप अपनी रोजी रोटी के लिए आप ये क्या कर रही हैं? आप लोगों को भ्रम में डाल रही हैं, इल्यूजन्स क्रिएट कर रही हैं। टैरो हमारे इंडिया का कभी था ही नहीं, बाहर से आया है। और ना कोई साइंटिफिकली इसका कोई प्रूफ है, मतलब ये वर्क करता है। ओके, सुन लिया मैंने, ठीक है। अब एक बार तो मन किया कि जवाब उनको वहीं से दूं कमेंट में ही, लेकिन नहीं, वो ज्यादा बड़ा हो जाता। देखो, पहली बात तो ये विदेश से आया है और आप इसको फॉलो करो। मुझे आप ये बताइए, विदेश को कौन फॉलो नहीं कर रहा? अभी ये डेज चल रहे हैं, अभी बता दूं आपको एक सबसे बढ़िया एग्जांपल तो ये, अभी ये जो 7 दिन की बीमारी है ना, वो भी चलने वाली है अभी। आई थिंक 7 तारीख से स्टार्ट होता है ना। हाँ, अब ये वैलेंटाइन डे, ये भी हमारा नहीं था, बट लोग फॉलो कर रहे हैं ना। लोग बाहर की बीमारी को फॉलो कर सकते हैं, और अगर बाहर के ज्ञान को क्यों नहीं? अगर टैरो के माध्यम से किसी की लाइफ में लाइट आती है, उसका मार्गदर्शन होता है, तो क्या बुराई है टैरो में? दूसरी बात, मैं इल्यूजन्स क्रिएट कर रही हूँ, आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। आपने गीता पढ़ी है, बहुत अच्छा, रिस्पेक्टेड सर। आपको एक बात कहूंगी, मुझे आपके जितना ग्रंथों का ज्ञान नहीं है, बट मुझे एक श्लोक याद है, रामचरितमानस जी में है
यन मायावत श्रुति विश्व क्लम्बमादि देवसरा यतस्ताद्मर से भांति सकल रज्जो यथा ही ब्रह्म है यत पादपलम एक में भी भवामुदे स्थित श्रावता वंदे तम शेष करण परम रामख्यमेशनम हरिम। इसका मतलब ये है, ये पूरी दुनिया ही मोह माया से ग्रसित है, हर जगह इल्यूजन है, ये पूरी दुनिया ही एक इल्यूजन है। यू नो व्हाट, जैसे एक समटाइम्स हमें एक रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, मतलब ऑल ऑफ सडन आप किसी रस्सी को देख रहे हो, अचानक से लगता है कहीं सांप तो नहीं था। वैसे ही ये संसार है, ये संसार रूपी खुद एक माया है, माया से ग्रसित है। अब यहाँ पर कौन इल्यूजन में नहीं है, कौन नहीं है, आप ये बताइए। इस इल्यूजन से सिर्फ एक ही, आप इस बस ऐसा समझो, एक ही सहारा है आपका जो आपको इस इल्यूजन से बाहर निकाल सकता है, वो है स्वयं नारायण भगवान, जिनके चरण कमलों के पूजन से या उनके दर्शन से ही आप इस नैया को पार कर सकते हैं। सो इल्यूजन की बात मत करिए, हम सभी इल्यूजन्स में ही फंसे पड़े हैं। और एक बात और, आप बोल रहे हैं कि ये जो है, ये ग्रंथ में जो है, ठीक है, आप ये बाहर की ये टैरो को आप फॉलो कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो देखिए मेरा बस चले, मैं रोज आपको गीता का ज्ञान दूं, मेरा बस चले तो, लेकिन गीता का ज्ञान लेगा कौन? हम सब में से पता नहीं कितने मेरे व्यूवर्स ने गीता पढ़ी है, बट किनको कितना याद रहता है। दूसरी बात ये, जब ग्रंथों की बात आती है तो मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे ग्रंथ को फॉलो कर कौन रहा है, हमारे पूरे देश में कौन फॉलो कर रहा है? जब माँ द्रौपदी के साथ चीर हरण हुआ था, तब भगवान श्री कृष्ण जी ने उसकी मृत्यु सुनिश्चित कर दी थी उसी टाइम, कि ये कैसे मरेगा, इसने एक स्त्री का अपमान किया। आज हमारे देश में छोटी छोटी बच्चे के साथ दुष्कर्म हो रहा है, कहाँ है गीता का ज्ञान? हमारे सिस्टम में नहीं है, कौन फॉलो कौन कर रहा है? आज मैं गीता अगर खोल के बैठ जाऊं, आपको अगर मैं समझाऊं, आपको नहीं समझ में आएगा, ट्रस्ट मी, इट्स अ हार्श रियलिटी। आज ये जो टैरो है, और मेरा मानना ये भी है कि ज्ञान आपको कहीं से भी मिले, अगर आप बाहर की बीमारी को फॉलो कर सकते हो तो आप बाहर के ज्ञान को फॉलो क्यों नहीं करते? आपको बाहर के ज्ञान को भी फॉलो करना चाहिए। टैरो सिर्फ एक माध्यम है, आप टैरो पे फोकस मत करो, आप सामने वाले की बातों पे फोकस करो, वो मैसेज क्या दे रहा है आपको, क्या वो मार्गदर्शन कर रहा है आपको, वो मोटिवेट कर रहा है या आपको भ्रम में डाल रहा है, क्या है ये? आई बात समझ में? और मेरा मानना ये है, अगर आप मुझसे पूछे, अगर टैरो एक माध्यम है, बना है, जिससे मैं लोगों का मार्गदर्शन कर सकूं, उनको हील कर सकूं, देन आई विल चूज इट अगेन एंड अगेन। और मेरे भगवान जी ने मुझे इसके लिए चूज किया है, ये मैंने नहीं चूज किया, इट्स माई बिलीव। और दूसरा ये कि आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, आपने ग्रंथ पढ़े, जहां एक तरफ लोग वैलेंटाइन डे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, वहां आपने टाइम निकाल के, यूनिवर्स की आप पर साक्षात कृपा है, दैट्स वाई आपने ग्रंथ रीड किया। ग्रंथ हर किसी से रीड नहीं होता, मैंने नहीं किया, बस ये थोड़ा सा पता था जो मैंने आपको बता दिया। सो रिस्पेक्टेड सर, आप अगर आपको इनसे प्रॉब्लम है, आप इस चैनल से या इन टैरो से आप थोड़ा डिस्टेंस में रह सकते हैं, क्योंकि मेरा मानना यह है कि जिन लोगों को जो भाषा समझ में आती है उसी भाषा में समझाना चाहिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई हुआ है आपका 9 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ। मेरे व्यूवर्स, अगर मैंने कुछ गलत कह दिया तो मैं सॉरी नहीं बोलने वाली। क्या गलत कह दिया मैंने, है? सोच भी रहे हो क्या गलत बोला मैंने, क्या मैंने सही नहीं बोला? कमेंट में बताना मुझे, ठीक है? ओके। भगवान की मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। आज मैं आप सभी के सामने बैठी हूँ और ये कार्ड्स लेके बैठी हूँ, क्या लगता है ऐसे ही है? सो भाई समझो, जिसने ग्रंथ पढ़े हैं उसको इतना तो ज्ञान है कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। अगर कोई इंसान कोई काम कर रहा है, कुछ कर रहा है, समझो इस चीज को, आज अगर वो यहाँ तक पहुंचा है, कोई तो शक्ति है ना। यस, और मेरा बिलीव इसी में है। आपके पार्टनर को जो फियर, मैंने क्या कहा था, एक इंसान का फियर उसको डराता है। आपके पार्टनर का फियर क्या है पता है?
इनका घमंड टूट जाएगा। स्ट्रांगली चांसेस हैं कि आप जो है ये इस कनेक्शन में बैलेंस लाना चाहते हैं, बट स्ट्रांगली चांसेस हैं कि इनको झुकना पड़ जाएगा, और फिर भी क्या गारंटी है कि आप एक्सेप्ट कर लेंगे इनको, कोई गारंटी नहीं है। ओके आज थोड़ा सा टाइम ले लिया मैंने आपको समझाने में, बट वो जरूरी था गाइस, जरूरी था। थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुना। हाई प्रीस्टेस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये हाई प्रीस्टेस कौन है? और एक बात और, हाँ मैं कभी किसी को जज नहीं करती गाइस, कभी जज नहीं करती मैं। जब से मुझे समझ आया, जब से मेरी अवेकनिंग हुई है, मैंने किसी को जज नहीं किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम किसी इंसान को जज करते हैं जितनी हमारी सोच है या जितना हमें नॉलेज है, हम उसी के बेस पे सामने वाले को जज कर सकते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल देखो तो जो कोर्ट में जो जज होता है वो भी आपको उतना ही जज कर पाएंगे जितना उनके नियमों में लिखा हुआ है, राइट? जितनी धारा है उसमें लिखी हुई है, उसी की बेस पे। तो इस बात को समझो, आप किसी को जज मत करो, आप भाई अपने काम से काम रखो। और क्या, हाई प्रीस्टेस के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। द मून, द डेविल, स्ट्रांगली चांसेस, ये भाई ये कोई मदरली एनर्जी है, ये कोई कार्मिक है, फॉर श्योर ये कार्मिक है। और डेविल के कार्ड ने मुझे तो ये भी बता दिया भाई साहब, आपके पार्टनर पर ब्लैक मैजिक वाला सिस्टम लग रहा है मेरे को। एक बार और कंफर्म कर लेती हूँ। हाई प्रीस्टेस विद डेविल, जिन्होंने टैरो कोर्स ज्वाइन कर रखा है उन्होंने तो फटाक से कैच कर लिया इस मैसेज को। ये कॉम्बिनेशन बड़ा खतरनाक कॉम्बिनेशन है। कोई है जो नेगेटिव वे में स्पेल वर्क कर रहा है। ओके, यस यस यस, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, यही ब्लॉकेज है। देखिए आपके पार्टनर भ्रमित हो रहे हैं, आपके पार्टनर भी भ्रमित होते हैं, ठीक है, सब भ्रमित होते हैं। हम भ्रम में ही हैं, हम भ्रम में हैं कि ये मेरा है, हम भ्रम में हैं वो मेरा है। सो एनीवे, ज्यादा ज्ञान हानिकारक होता है, ज्यादा नहीं, आज के लिए बहुत है, बहुत आज के लिए। इतना भी फॉलो कर लोगे, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए आपके पार्टनर को आइसोलेशन में डालने के लिए, देखो समझो, समटाइम देखो ब्लैक मैजिक जो होता है वो वर्क कैसे करता है बताऊं? ब्लैक मैजिक बहुत प्रकार के होते हैं भाई। तो यहाँ पर सबसे पहले सामने वाले की बुद्धि को बांधा जाता है, मतलब आपको भ्रमित किया जाएगा। अगेन ये भ्रमित वर्ड तो आज तो आपको इल्यूजन में डाल दिया जाएगा, आपको सच नहीं दिखेगा, आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे, और ऐसा ही आपको अकेला रहने का मन करेगा, आपको ना नहाने का मन करेगा, कुछ ऐसा। तो आपके पार्टनर के साथ भी यही हो रहा है, ये भी आजकल नहा नहीं रहे हैं, सर्दी का बहाना देंगे। तो आपके पार्टनर का हाल ऐसा है जहां इन पर कोई ब्लैक मैजिक फॉर शो कोई तो कर रहा है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे हैं, और वो जो इनसिक्योरिटीज है वो तभी इनके ऊपर ज्यादा हावी हो रही है। ओके, और ये किसी लेडी का काम है भाई, ये तो भाई कोई हाई प्रेस्टिस है, बहुत वेल एक्सपीरियंस्ड है, बहुत दुनियादारी की समझ है इस लेडी को। यहाँ पर जो मेरे व्यूवर्स हैं वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट, जिसको विश्वास है खुद पर। ये वो है, पता है ये कौन सा इंसान है? ये वो इंसान है जो मैंने स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया था, डर वाला। ये वो इंसान है जिसको इतना खुद पर विश्वास है, सामने वाला बोलेगा देख लूंगा तुझे, आप बोलेगा यही तो मैं चाहता था कि तुम मुझे देखो, मैंने खुद के ऊपर इतना काम किया है, तो भाई देखने लायक तो है हम, देखो आप, हम चाहते हैं कि आप हमें नोटिस करो, आप हमें देखो। सो आपके पार्टनर आपको बहुत ही कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, और आपका कॉन्फिडेंस इनको और ज्यादा डरा रहा है। आप मेरे जो व्यूअर्स है, आप भी लाइक कभी आओ तो हवेली पे और ये डर रहे हैं, पता नहीं हवेली पे क्या होगा।
कहीं आप इनसे इनका उधार, इन्होंने आपसे उधार लिया था वो तो नहीं मांग लोगे आप बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी में हो। आप बहुत ही कॉन्फिडेंट, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव। पेज ऑफ कप्स एक माफी के साथ ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। ये आपके साथ इस कनेक्शन में फिर से एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं। ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं। इन्होंने आपको हर्ट किया, इन्होंने आपके साथ जो भी चीजें गलत की, ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं। एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे बता रहा है इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। ये बोल रहे हैं कि मैं रेडी हूँ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, नहीं मैं रेडी हूँ इनिशिएटिव लेने के लिए, मैं रेडी हूँ इस कनेक्शन में एफर्ट लगाने के लिए, बट क्या आप मुझे माफ करेंगे? मेरे व्यूवर्स, क्या आप इनको माफ करेंगे? पेज ऑफ कप्स अपॉलॉजी चाहते हैं। एक बात तो कहनी पड़ेगी, इन्होंने आपको हर्ट बहुत किया है गाइस। सिक्स ऑफ सॉर्ड, इस इंसान ने आपको मजबूर किया है कुछ डिसीजन लेने पर। आपने इनसे जो दूरी बनाई है, आपने मूव ऑन किया, या जो भी करंट टाइम में सिचुएशन है, इस इंसान ने मजबूर कर दिया, मतलब इतना भयंकर तरीके से, जहां तुम ना चाहते हुए ये डिसीजन लेना पड़ा। और अच्छी बात यह है कि आपका ये डिसीजन आपके इस डिसीजन ने आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में डाल दिया। आई मीन आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिया है, आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया, और आपकी ये विजडम आज आपको अपने पास्ट से बहुत आगे लेके आ गई है। पेज ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, 6 की एनर्जी ट्वाइस आई है। जून का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। 666 या 666, इन दोनों आपको बहुत ज्यादा दिख रहा होगा मे बी। एंड एफ किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। जून का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, आप आपके पर्सन हो सकते हैं। ज्यादातर तो चांसेस आपके पार्टनर के ही हैं, जो भी मैं साइंस या नंबर बताती हूँ आपको कि आपके पार्टनर के होते हैं, बट समटाइम्स आपसे भी रेजोनेट कर जाते हैं। 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सॉर्ड, बहुत ज्यादा पेन, बहुत ज्यादा, एक इंसान जो बहुत ज्यादा हेल्पलेस है, बहुत ज्यादा रिग्रेट में है। मैंने क्या कर दिया, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने मूव ऑन करने की कोशिश की। मूव ऑन तो इनसे हुआ ही नहीं, इन्होंने कोशिश की थी, ठीक है। ये बहुत ज्यादा पछता रहे हैं। इन्होंने क्यों मुंह मोड़ा आपसे, मतलब जब आपको इनकी सपोर्ट की जरूरत थी, इस इंसान ने आपको ये अपना बैक दिखाया था। गेट ऑफ माई बैक। तो अभी ये रिग्रेट कर रहे हैं। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड, इनको बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है, बहुत ज्यादा, अपने पास्ट के डिसीजन लेकर। और पास्ट का डिसीजन इनका यही था मूव ऑन करने वाला। क्यों इन्होंने मूव ऑन किया? अब यहाँ पर देखिए, जितना इनको पछतावा हो रहा है, उतना इनके इमोशंस आपको लेकर बहुत ज्यादा ये सीरियस हो रहे हैं। इमोशंस इनके और ज्यादा हावी हो रहे हैं इनके ऊपर। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। आपने नोटिस किया, आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, ये किंग ऑफ कप्स, मतलब ये इमोशनली अवेलेबल है करंट टाइम में, बट आप नहीं है। यस, आज भी आप इनसे प्रेम करते हैं, कोई डाउट नहीं है। आज भी इनको आपको इनका इंतजार है, कोई डाउट नहीं है। बट एक ये था ना, जब आप इन पर इमोशनली डिपेंड थे, अभी आप इंडिपेंडेंट हैं। अब ये आप पर डिपेंड होना चाहते हैं। अपने इमोशंस, इस इंसान के इमोशंस ऐसे हैं करंट टाइम में, जहां इनको एक सहारे की जरूरत है। कोई ऐसा इंसान जो बहुत ही कॉन्फिडेंट हो, जो इनका सहारा बन सके, क्योंकि इस वक्त ये बहुत ज्यादा इमोशनल है, बहुत ज्यादा। आपने इस इंसान को देखो जैसे किसी बीपी लो हो रखा है उसका। भाई मेरे पास ये एग्जांपल है, क्योंकि मेरा खुद का बीपी ऐसे लो होता है, ऐसे ही ऑल ऑफ सडन। तो ये इनका बीपी लो हो रखा है, बीपी लो नहीं हो रखा, इनकी हालत खराब है, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है पास्ट में इन्होंने आपके साथ जो भी किया। और अच्छी बात यह है कि जैसे जैसे इनको रिग्रेट हो रहा है, वैसे वैसे इनको आपकी प्यार की वैल्यू समझ में आ रही है। इनको समझ आ रहा है कि आपके बिना ये कितना हेल्पलेस है। आपके बिना, अगर आप थे तब ये कभी ऐसी एनर्जी में नहीं आए थे। अब आप जब इनसे दूर है, तो इनको एहसास हो रहा है कि आप इनका सपोर्ट सिस्टम थे, आप इनको
कितना सपोर्ट करते थे, इमोशनली सपोर्ट इन्होंने कभी नहीं समझा आपका, आपने कितना इमोशनली इनको सपोर्ट किया। अभी जब आप नहीं है तो इनको वो इमोशनल सपोर्ट याद आ रहा है कि कभी आपने इनको कभी इस एनर्जी में आने ही नहीं दिया। और अब आज वीडियो थोड़ा 4 से 5 मिनट थोड़ा लेंथी हो सकता है, रीजन वही है, वो कमेंट वाला रिप्लाई करना जरूरी था। ऐसा नहीं है कि मैसेज ने मुझे बॉदर किया, नो, बस इतना है कि मैं कोई मौका नहीं छोड़ती ज्ञान देने का। बस लगा मुझे भाई जवाब देना चाहिए, अगर आपके पास जवाब है देने को तो क्यों नहीं देते भाई। हाँ मैं इंट्रोवर्ट हूँ, बट इतनी भी नहीं कि फिर बाद में सोचो मुझे ये बोल देना चाहिए था, एटलीस्ट इतना तो कहना ही था, एटलीस्ट वो जवाब तो देना ही था। नहीं, मैं इस रिग्रेट में नहीं जाने वाली, दैट्स व्हाई मैंने दे दिया जवाब। आई वॉजंट हैप्पी द वे थिंग्स वर गोइंग। आपके रिश्ते में जो भी चीजें जिस तरीके से बिगड़ी उससे ये बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। पास्ट में आपके रिश्ते में जो कुछ भी हुआ ना गाइस, इससे ये बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, अनसेटिस्फाइड है। और क्या, ये बोल रहे हैं आई शुड हैव एक्सप्रेस्ड माई सेल्फ बेटर। ये बोल रहे हैं कि मैं आपको अच्छे से बता सकता था, या मुझे बचा इनको बता देना चाहिए था आपको कि इन्होंने आपके लिए क्या फील किया, इनकी क्या ट्रू फीलिंग्स रही आपके लिए। बट इन्होंने हमेशा, भाई छिपाने की आदत तो इनकी हमेशा से रही है, इनको छिपाना है, इनको आपको कुछ नहीं बताना है। इन्होंने अपनी फीलिंग्स भी आपको नहीं बताई। आई फेल्ट टू गिव यू व्हाट यू नीड। ये बोल रहा है कि मैं असमर्थ रहा आपको वो देने में जो आप डिजर्व करते थे। ये फेल हो गए, ये आपको वो नहीं दे पाए जो आप डिजर्व करते थे। रिग्रेट है इनको, मतलब जहां इनको आपका सपोर्ट बनना चाहिए था वहां इन्होंने भागना जरूरी समझा। आई नीड मोर टाइम टू थिंक। इनको सोचने के लिए और वक्त चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत इमोशनल है करंट टाइम में, बहुत ज्यादा, और आपको ये बहुत कॉन्फिडेंट देख रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव आई एम अफ्रेड व्हाट अदर पीपल विल थिंक। इनको इनको ये बीमारी भी लगी हुई है कि लोग क्या कहेंगे। तो कब समझ में आएगा इनको? आप कुछ भी कर लो, लोग तो फिर भी कहेंगे। ओके, आई हैवंट गिवन अप ऑन अस येट। इन्होंने अभी तक गिव अप नहीं किया इस रिश्ते में। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी वी हैव, ये जो सिचुएशन है, वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस। ये सिचुएशन आप दोनों को हर्ट कर रही है, आप दोनों के दोनों हर्ट हो। ऐसा नहीं है एक हर्ट है और एक बहुत खुश है, नो, आप दोनों के दोनों हर्ट हो। कुछ मैसेज देख लेते हैं। आज आपको मेरे अंदर थोड़ी सी सुस्ती देखने को मिली होगी, राइट? उतना एक्टिव नहीं हूँ जितना रहती हूँ। और पता है क्या रीजन क्या है? कल से बीपी लो है। हाँ, आज मॉर्निंग से बहुत ज्यादा। सो अभी इस रीडिंग के बाद भी इसका ट्रीटमेंट करना है अभी मुझे। इतने ज्यादा नहीं लेंगे, बहुत है। तुमको हक किसने दिया इतना ज्यादा बोलने का? फिर आप ही बोलोगे अपने पार्टनर को, इसलिए इतना बहुत है, ज्यादा नहीं बोलने देंगे हम इनको। I still remember the feeling I felt when I first started talking to you. इनको आज भी याद है कैसे आपने पहली बार इनसे जी जी करके बात किया था। आप, जी, आप, और फिर
जगह दिखा दी थी आपने इनको बहुत जल्द। माई लाइफ माई चॉइसेस। भाई आप अपनी हरकतें दिखाओगे, हम आपको आपकी जगह भी ना दिखाएं। वी बिलीव इन इक्वल गिव एंड टेक। कब समझोगे? माई मिस्टेक्स माई लेसन नॉट योर बिजनेस। ये बोल रहे हैं कि भाई मुझे ठोकर लगी है, मुझे चोट लगी है, मैं अपने घाव खुद भरूंगा। आप मत दूर से मेरे को ज्ञान मत दो कि मुझे कौन सी टेबलेट लेनी है, मुझे कौन सी मेडिसिन लगानी है। समझो, ये बोल रहे हैं कि अगर इनको धोखे मिले हैं तो ये इनकी लाइफ के लेसन थे, इन्होंने सीखे हैं, ठीक है। इट्स द कनेक्शन वी कांट एक्सप्लेन। ये वो रिश्ता है जिसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे वर्ड्स में। वी कंप्लीट ईच अदर। आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। विल यू एक्सेप्ट मी फॉर हु आई रियली एम। क्या आप इनको एक्सेप्ट करेंगे जैसे ये हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भाई झेला है पास में हमने। नो, नो कॉम्प्रोमाइज। आई स्टैंड बाय यू। ये बोल रहे हैं हमेशा आपके साथ है मिस्टर इंडिया। दिखते ही नहीं, हमेशा आपके साथ है। आई एम वेटिंग फॉर द राइट टाइम। ये राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। अभी ये राइट टाइम कब आएगा तो मुझे भी नहीं पता। ये कौन से राइट टाइम की बात कर रहे हैं? वी आर मेड फॉर ईच अदर। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। आई एम वेटिंग फॉर यू। ये आपका वेट कर रहे हैं। आई नीड योर सपोर्ट। क्यों भाई? आज आपको मेरे व्यूवर्स के सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है। जब मेरे व्यूवर्स को आपके सपोर्ट की जरूरत थी तब किधर थे? पहले ये जवाब दो। सपोर्ट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, पहले आप ये जवाब दो। डोंट लेट देम गो। इनकी अंदर आत्मा इनको चीख चीख के बोलते हैं कि भाई ये आपको ना जाने दे, अपने से दूर ना होने दे। यू आर ऑनेस्ट विद मी, थैंक यू। ये बोल रहा है आप हमेशा इनके टुवर्ड्स ऑनेस्ट रहे, उसके लिए थैंक यू बोल रहे हैं। एंड लास्ट वी हैव आई एम इन पेन, आई नीड योर लव। दे नीड योर सपोर्ट, दे नीड योर लव, दे नीड यू गाइस, दे नीड यू। बट सवाल ये आता है कि क्या आप इनका सपोर्ट करेंगे? क्योंकि एक वक्त पर इन्होंने आपका सपोर्ट नहीं किया था। सो जैसा कि मैं रोज कहती हूँ कि माफ सबको करो बट भूलो मत। तो आप इनको माफ कर सकते हैं, इसलिए नहीं कि ये माफी डिजर्व करते हैं, इसलिए क्योंकि आप इनर पीस डिजर्व करते हैं। अपना हार्ट चक्रा में कोई ब्लॉकेज मत रखो। जय सिया राम। क्या सॉन्ग ये आपको डेडिकेट करना चाहते हैं? दिल भर दिल से प्यारे, जय सिया राम। सॉन्ग आया है। ये बोल रहे हैं आपका बहुत बड़ा एहसान होगा अगर आपने इनकी बात सुन ली, तो एक बार मेरी बात सुन लो। ये बोल रहे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे। सुन लेना, ब्यूटीफुल सॉन्ग है, मैं नहीं सुनाने वाली। तुमसे मोहब्बत नहीं, अब नहीं गाऊंगी। हो गई है मुझे, नहीं ज्योति नहीं, बस बहुत हो गया। मुझे पलकों की छाँव में। इनफ इज इनफ, नहीं गाने वाली मैं। फिर कब सुनोगे सॉन्ग? सुनो सुनो सॉन्ग, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, रहने दो। आपके लिए गाइडेंस। मुझे सॉन्ग गाना बहुत अच्छा लगता है, भले ही सुर लगाऊं या ना लगाऊं। आपके लिए गाइडेंस सबसे पहली गाइडेंस है, अपनी ऊर्जा का दुरुपयोग करना बंद करो भाई। कौन है जो अपनी पावर्स का मिसयूज कर रहा है? समझो, पहले तो अपनी पावर को समझो, फिर देखो मिसयूज कहाँ हो रहा है। अपनी एनर्जी उन लोगों पर स्पेंड कीजिए जो लोग डिजर्व करते हैं। समटाइम्स हम इस भ्रम में रहते हैं, अगेन भ्रम। समटाइम्स हमें ये एक गलत फहमी रहती है कि हम किसी बिगड़े हुए को सुधार सकते हैं। नो, आप अगर उस पर बार बार अपनी एनर्जी इन्वेस्ट नहीं, वेस्ट कर रहे हो, बार बार उसी पर एनर्जी लगा रहे हो, बार बार, और दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है उनके सुधरने का, देन आपको अपनी एनर्जी वापस ले लेनी है। आप अपनी एनर्जी उन पर मत लगाओ जिनको आपकी वैल्यू नहीं है। ये एनर्जी क्या है, पहले एनर्जी समझो। आपकी एनर्जी है क्या? एनर्जी वो है, ये आपका लव हो सकता है, ये आपके एफर्ट्स हो सकते हैं। भाई जहां एनर्जी लग रही है, कुछ भी आप कर रहे हो जहां एनर्जी लग रही है, वही एनर्जी आपकी। इवन आप अगर किसी के बारे में सोच भी रहे हो ना, और वो इंसान इस लायक है ही नहीं कि आप उसके बारे में सोचो,
थॉट्स आर एनर्जीज। तो भी यूनिवर्स आपको बोल रही है भाई सोचना बंद करो, क्यों एनर्जी वेस्ट कर रहे हो किसी की, और खासकर उस इंसान के लिए जो ये डिजर्व ही नहीं करता। आपके शत्रुओं को आपकी शक्तियों का आभास हो रहा है, आपके शत्रु भ्रमित हो रहे हैं आपकी शक्तियों से। मैं ऐसी हूँ, मेरे को कभी कभी एक बात अगर मैंने पकड़ ली ना, बस सारे दिन उसी की गुणगान गाऊंगी। आपका तेज बढ़ रहा है, वैसे आप बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे हो आजकल, अट्रैक्शन बढ़ रहा है आपका। समटाइम्स मुझे वर्ड मैं कैच नहीं कर पाती। ओके, आप में आकर्षण क्षमता की वृद्धि हो रही है। तो तेज क्या था? तेज था आपका ऑरा, ऑरा स्ट्रांग हो रहा है, अट्रैक्टिव बन रहे हो आप। ये हो गया आपका आकर्षण, ये आपका अट्रैक्शन बढ़ रहा है। मतलब जो मैसेज मैंने पहले दे दिया, मैसेज बाद में आया, जो कि मैसेज मैंने आपको पहले दे दिया था, बता दिया था। आई मीन स्वयं को चुनो, सब आपको चुनेंगे। यूनिवर्स बोल रहा है खुद को चुनो, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी खुद की होनी चाहिए। जहां आप सोच रहे हो पैसे बचा के घर में पंखा खराब हो गया है, पैसा बचा के इसको ठीक करा दे, सबको हवा लगेगी। यूनिवर्स बोल रहा है कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, सबको हवा देने की। इस वजह से तो उनको ज्यादा हवा लग रही है, ठीक है, वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं। जब तक सामने वाला आपको ये ना बोले कि देखो तुम्हारे एफर्ट के बिना ये काम मेरा नहीं होगा, थोड़ा सा कर दो हेल्प, तब तक हेल्प करने की भी जरूरत नहीं है। जितना आप बिना किसी बात के, जितने आप किसी के ऊपर अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे, उसकी कोई वैल्यू नहीं करता, ट्रस्ट मी, ठीक है। स्वयं को चुनो, अगर आपको गर्मी लग रही है तो ही पंखा ठीक करवाओ, और वो भी सिर्फ अपने रूम का ठीक है भाई। अपने बारे में पहले सोचो, कहने का मतलब ये है सब लोगों के बारे में सोचते रहो, सबको खुश रखना है, ये बीमारी से बचना बस। सबको खुश नहीं रख सकते आप। अन्न का दान करो, किसी भूखे को खाना खिलाओ, बाहर निकलो, बाहर जाओ, निकलो, कोई भी अगर आपको भूखा दिखे, पैसे देने के बजाय उसको खाना खिलाओ। काले वस्त्रों का उपयोग कम करें, ठीक है, काले कपड़े कम पहनो भाई। आप और आपके परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित हैं, आप प्रोटेक्टेड हो, फुल्ली प्रोटेक्टेड हो, कोई ब्लैक मैजिक ब्लैक मैजिक नहीं है। दुष्टों से दूरी बनाए रखें, ये जो दुष्ट लोग हैं, जो बहुत नेगेटिव लोग हैं, बहुत ज्यादा टॉक्सिक लोग हैं, इनसे दूरी बना के रखो बस। नेक्स्ट वी हैव अपने खान पान का ध्यान रखें। क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कुछ आइडिया है? वो क्या कुछ असर कर सकता है आपके ऊपर? अगर नहीं है तो थोड़ा ध्यान दो। बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है आपकी लाइफ में, बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। एंड लास्ट वी हैव कोई आपको बहुत याद कर रहा है, जिनके साथ आपका बहुत विवाद रहा पास्ट में। मतलब पास्ट में, ये मैसेज भी शुद्ध हिंदी में थे, पास्ट में आपका जिनके साथ ज्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ ना, मुझे तो आपके पार्टनर ही लग रहे हैं स्ट्रांगली। तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, वही कर रहा है भाई, वही आपको मिस कर रहा है। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी, अपने कार्य में नियमितता का ध्यान रखें। अच्छा, कल मैं वो गाइडेंस निकाल रही थी ना, मैंने अचानक से पॉज ले लिया था। पता है क्या, मैंने फिर उस मैसेज को क्यों नहीं लिया कि समटाइम्स होता है मैं कनेक्ट नहीं कर पाती हूँ मैसेज से, समटाइम्स मैं किसी और ही दुनिया में चली जाती हूँ, समटाइम्स कोई थॉट ऑल ऑफ सडन क्लिक कर जाता है, तो बैठी यहाँ हूँ। वो आपके भी साथ होता होगा समटाइम्स। तो मैं जैसे ही कर रही थी, अचानक पता नहीं, मुझे भी याद नहीं है वो क्या थॉट था, लेकिन वो जो मैसेज आया उससे मैं कनेक्ट नहीं कर पाई। मुझे लगा नहीं, मुझे मेरी इंट्यूशन ने कहा और निकालो, तो मैंने फिर दोबारा शफल करके वो मैसेज निकाला था। ओके, सो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको लाइव सेशन ज्वाइन करना है तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको टैरो सीखना है तो भी आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। वन एंड ओनली ऑप्शन आपके पास यही है टैरो सीखने का, आपको सिर्फ मेंबरशिप ज्वाइन करनी है। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए तो ऊपर वाले नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, और अगर आपको हीलिंग क्रिस्टल ब्रेसलेट जो भी चाहिए, नीचे वाले नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, कोई भी कॉल नहीं करेगा, मैसेज ड्रॉप कीजिए। जब तक आपको आंसर ना मिले तब तक थोड़ा पेशेंटली वेट कीजिए, पेशेंस रखिए थोड़ा सा, ठीक है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।